हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिमडेगा जिला को, उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसे हम यहाँ देखेंगे। और इससे पहले हमने रांची जिला, गुमला जिला और खूंटी जिला और भी जो प्रमंडल है उनके जिलों को हमने देख लिया है। तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आइए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि सिमडेगा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन है उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान। तो ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो ये आता है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने एक देखा था कि किसी ने कमेंट किया था कि हम जो ऑप्शंस है उसको ना बताए, डायरेक्ट आंसर बता दें। ठीक है, तो ऐसा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि देखिए, आप मेरी कोशिश रहेगी कि उस टाइप से भी करवा दूं, क्योंकि जब वन लाइनर रहेगा तो वहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 4 ऑप्शंस आपको दे रहे हैं और आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लिक कर जाए, इसलिए ऑप्शन भी पढ़ते हैं। लेकिन ऑप्शन हम जल्दी से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा समय ना आपका जाए। एक चीज़ जो आपको याद रखना है कि सिमडेगा जो है वो उसे खेल की नर्सरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो ठीक है, सिमडेगा जिला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब इस प्रमंडल में यानी दक्षिणी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है उस प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, जैसे कि मैंने रांची बता दिया, खूंटी का भी बताया, गुमला, सिमडेगा और एक और आता है वो है लोहरदगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है सिमडेगा जिला की स्थापना कब की गई थी। सिमडेगा जिला की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन 1 जनवरी 2001 को, 4 मई 2001 को, 30 अप्रैल 2001 या फिर 10 जून 2001। कब की गई थी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 अप्रैल 2001। ठीक है, कब है, 30 अप्रैल 2001 को की गई थी। आगे देखिए, सिमडेगा जिला किस जिले से विभाजित हुआ है। सिमडेगा जिला जो है वो किस जिले से विभाजित हुआ है। ऑप्शन है गुमला जिला से, पलामू से, हजारीबाग या दुमका। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए किस जिले से ये विभाजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिला से ये विभाजित हुआ है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सिमडेगा जिला का क्षेत्रफल कितना है। सिमडेगा जिला जो है उसका क्षेत्रफल कितना है। 2444 किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर 7368 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 3774 किलोमीटर स्क्वायर, या 5546 किलोमीटर स्क्वायर है। तो कितना किलोमीटर स्क्वायर है ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3774 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं आप देखोगे इसका कुल क्षेत्रफल, तो वो कहीं कहीं आपको 3761.2 किलोमीटर स्क्वायर भी मिलेगा। ठीक है, कितना, 3761.2 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2011 की जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। सिमडेगा जो जिला है उसकी कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है, 8,43,714 है। ठीक है, मतलब 8,43,714 है, या फिर 6,48,225 है, या फिर 5,99,578, या फिर 7,44,325। कितना है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5,99,578, यानी कि 5,99,578 ये इसका कुल जनसंख्या है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या जो है वो 5,99,578 है। अब अगर पुरुष जनसंख्या के बारे में बात करें तो वो भी हम कर लेते हैं कि इसका जो पुरुष जनसंख्या है वो है 3,03,9। ठीक है, ये है मेल। और अगर फीमेल की बात करें, महिला जनसंख्या, तो वो है 2,99,269। ठीक है, सॉरी 69। ठीक है, ठीक है 69। ओके, तो ये है पुरुष जनसंख्या, ये फीमेल का है, वो मेल हो गया, और कुल जनसंख्या आपको मैंने बता दिया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है 2011 की जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, बात किया जा रहा है जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जनसंख्या घनत्व ऑप्शन देख लीजिए क्या है, 324 है, 225 है, 452 है या फिर 159 है। ठीक है, कितना है जनसंख्या घनत्व वो बताना है। तो अगर हम जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे तो ये है ये 159 159 इसका जनसंख्या घनत्व है, यानी 159 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया जनसंख्या घनत्व। आगे देखिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला का लिंगानुपात क्या है। सिमडेगा जिला का लिंगानुपात क्या है। ऑप्शन है 997 है, 903 है, 702 है या 855 है। कितना है जनसंख्या घनत्व वो बताना है। तो इसकी बात करें तो 979 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी कि प्रत्येक इतना फीमेल पे, मतलब 1000 मेल पर इतना फीमेल, यही है लिंगानुपात। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक किया हमने, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 2011 की जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला की साक्षरता दर क्या है। इसकी साक्षरता दर क्या है वो बताना है। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग कितना है, 55.24% है या फिर 67.99% या 83.52% या फिर 70.12%। कितना परसेंट है साक्षरता दर वो आप लोगों को बताना है। तो अगर साक्षरता दर के बारे में बात करें तो ये है ऑप्शन नंबर बी 67.99% है। और अगर पुरुष साक्षरता दर के बारे में बात करेंगे, मेल के बारे में, तो ये हो जाएगा 76.08%, 08%। ओके, और अगर फीमेल का बात करें कि फीमेल का साक्षरता दर क्या है, यानी महिला साक्षरता दर क्या है, तो वो है 59.92%। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सिमडेगा जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। सिमडेगा जो जिला है उसके अंतर्गत कितने अनुमंडल आते हैं या उस अनुमंडल की संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो राइट आंसर क्या है कि 1 है। ठीक है, कितने है तो वो 1 है। कौन सा, तो वो है सिमडेगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे है सिमडेगा जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड आते हैं। अनुमंडल की हमने बात किया, प्रखंड कितने आते हैं, 7 है, 10 है, 5 है या फिर 8 है। तो कुल कितने प्रखंड हैं, प्रखंडों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो प्रखंड की संख्या अगर हम देखें तो कुल कितने प्रखंड है, तो कुल है 10 प्रखंड। ठीक है, प्रखंडों की संख्या क्या है, 10 है। यानी कि जब जिला निर्माण हुआ था उस समय प्रखंडों की संख्या 10 थी, और अगर अभी वर्तमान समय में भी प्रखंडों की संख्या बात करें तो 10 है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब जिस समय पे निर्माण हुआ था उस समय भी 10 है और वर्तमान समय में भी 10 ही है। तो राइट आंसर 10। अब कौन कौन से प्रखंड है वो चीज़ आप सुन लीजिए, एक बार आप लोग ध्यान में अपना रख लीजिए कौन कौन है। तो पहला तो है आप सुनिए ध्यान से कि पहला है कुरडेगा है, केरसई है, बोलबा है, ठेठई टांड है, टांगर है। ठीक है, ठेठई टांगर, और फिर सिमडेगा है, पाकरटांड है, कोलेबीरा है, फिर जलडेगा है, बांसजोरा है और बानो है। ठीक है, तो ये सारे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सिमडेगा जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या क्या है ये आपसे पूछा गया है। क्या 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 है। कौन कौन, तो सिमडेगा, ठीक है, और कोलेबीरा। ठीक है, सिमडेगा एंड कोलेबीरा, तो ये 2 है। ओके, क्लियर। और अगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र पूछा जाए तो लोहरदगा। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिमडेगा जिले से होकर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है जो सिमडेगा जिले से होकर प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल, कारो, उत्तरी कोयल और करकरी। तो इनमें से कौन होगा, राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसमें से कौन नदी होगा।
प्रवाहित होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी कोयल। ओके, और यहाँ की प्रमुख नदी शंख, देव, गिरवा, ठीक है, ये सारी है। आगे देखिए, सिमडेगा जिला का मुख्यालय क्या है। सिमडेगा जिला जो है उसका मुख्यालय क्या है, कोलेबिरा है, केरसई है, सिमडेगा है या बांसजोरा है, क्या है वो बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सिमडेगा। मुख्यालय क्या हो जाएगा, सिमडेगा, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे हैं, ठीक है। 13 कर लिया, 14 देखिए। 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, एक फ्रेम में सारे ले आते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14। सिमडेगा जिला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में वो चीज़ें आपको बताना है। यह राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो क्या ये न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, या फिर यह राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, क्या ये सत्य है, या फिर यह राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, या फिर यह राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है। तो क्या होगा राइट आंसर वो बताना है, कौन सा कथन है जो सत्य है। तो इसकी अगर कथन की बात करें, कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सत्य है, ठीक है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो हमने टोटल 14 क्वेश्चन यहाँ पर थे, हमने उन सभी को डिस्कस किया। आई होप कि आपको सभी याद भी हो गए होंगे और अच्छे से समझ भी आ गया होगा, ठीक है। वन लाइनर जहाँ हम लेके आएंगे वहाँ हम ऑप्शन को नहीं डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर ऐसे बता देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो, और वहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी आप लोग को चीज़ें याद भी हो जाए, ठीक है। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो ऑप्शन पढ़ना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आप चाहो तो स्पीड में बढ़ा करके ऐसे भी आप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू। एंड हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए, थैंक यू।